जैसा कि हम लोग जानते हैं कि योग 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 शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। परिभाषाएं: पातंजल योग दर्श के अनुसार योग चित्त व्रत निरोधा 1/2 अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष प्रकृत्योर वियोगेपि योगत्यभिधीयते अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित करना ही स्वरूप में व्यवस्थित होना ही योग है। भगवत गीता के अनुसार सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते 2/48 अर्थात सुख दुख लाभ अलाभ शत्रु मित्र शीत उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र संभाव रखना ही योग है। तस्माद् योग युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्तव्य कर्म बंधक ना हो, इसलिए निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करना ही कौशल योग है। बौद्ध धर्म के अनुसार कुशल विचेकागत योग अर्थात कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। योग के आधार ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, इसलिए इस दर्शन को पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। योग दर्शन में व्यवहारिक पक्ष अत्यधिक प्रधान है। योग दर्शन के ज्ञान का आधार पतंजलि लिखित योग सूत्र को ही कहा जाता है। योग सूत्र में 195 सूत्र तथा 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय समाधिपाद 51 सूत्र हैं। द्वितीय अध्याय साधनापाद 55 सूत्र हैं। तृतीय अध्याय विभूतिपाद 55 सूत्र हैं। चतुर्थ अध्याय कैवल्यपाद 34 सूत्र हैं। योग के प्रकार योग कई प्रकार के हैं। पहला हठ योग, दूसरा राजयोग, तीसरा भक्ति योग, चौथा ज्ञान योग, पांचवा कर्मयोग, छठवां कुंडलिनी योग, सातवां मंत्र योग। इसी संबंध में अब हम सभी योगों के प्रकार का समन्वय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। योग शब्द का अर्थ है कुछ भी अछूता ना होना अर्थात सब कुछ जुड़ा होना ही योग है। योग के संबंध में कुछ कहने से पूर्व हमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वास्तव में सभी योगों का लक्ष्य एक ही है। यदि हठ योग की चर्चा करें तो उनका लक्ष्य समाधि है और वही राजयोग की अंतिम परिणति समाधि है। भक्ति योग का लक्ष्य पूर्ण समर्पण यानी परमात्मा से एकता, ज्ञान योग परम ज्ञान की उपलब्धि हो तथा लक्ष्य मानता है। कर्मयोग का अर्थ कर्म में होकर भी अकर्ता का भाव होना यानी कर्म के बंधन से मुक्ति। कुंडलिनी योग का भी लक्ष्य समाधि की दशा को प्राप्त करना है, क्योंकि परम शक्ति का अनुभव कर पाना ही कुंडलिनी योग है। मंत्र योग के माध्यम से मन के पार जाकर सांसारिक विषयों से अनासक्त या मुक्त हो जाना ही मंत्र योग का लक्ष्य है। उपयुक्त सभी योगी एक ही बात कहते हैं, मुक्ति। सभी योग के मार्गों और पथों का गंतव्य एक ही है। व्यक्ति के व्यक्तित्व अलग अलग होने से योग के मार्ग बदल सकते हैं, लेकिन उनकी अंतिम परिणति में हम पाते हैं कि सभी मार्ग से उस परम सत्य को जाना जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं होता। हम एक उदाहरण के द्वारा ये समझ सकते हैं कि सभी योग वास्तव में समन्वित हैं। उदाहरण, पर्वत का एक शिखर है। अनेक मनुष्य भिन्न भिन्न दिशाओं से उस पर्वत के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। सभी की दिशाओं में भिन्नता है। वे मनुष्य एक दूसरे के विपरीत यात्रा करते हैं और कहते हैं कि ये मार्ग गलत हो सकता है, ऐसा मार्ग सही है। लेकिन जब सभी मनुष्य शिखर पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि मार्ग भिन्न भिन्न होने से शिखर भिन्न नहीं हो जाते, बल्कि शिखर एक ही है। अनुभूति एक ही है, परंतु मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो शिखर है वह समाधि, मोक्ष, कैवल्य एवं परम ज्ञान आदि के नाम से व्यक्त हो सकता है, लेकिन अनुभूति एक है। जिसमें भी सत्य को जाना है उसके व्यक्तित्व के कारण बाहरी आवरण भिन्न मालूम पड़ता है,
परंतु सभी के आंतरिक बोध एक ही हैं। इस प्रकार सभी योगियों का समन्वय संभव है, और क्योंकि सभी अंततः एक ही धरातल पर मिलते हैं, जो इस प्रकार सभी योगों का समन्वय है।